हाँ। बोलिए देवासी जय। प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदमी। शुलक जी, शुलिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। महावीर दादा को भी जय जिनेन्द्र। आज का दिन गुरुदेव के आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के गुरु, जिनका आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव हर क्षण गौरव से जिनका बखान करते हैं, ऐसे मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी का आज 16वां समाधि दिवस है, जो हमारे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की सेवा में जीवन पर्यंत रहे, जिनकी वात्सल्य अनुकंपा इस पूरे क्षेत्र पर अनेक साधकों पर रही। ऐसे महान आचार्य मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी गुरुदेव 16वें समाधि दिवस पर उनके चरणों में हम बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए, जैसे कि कल गुरुदेव ने आहार के विषय में घी का वर्णन बताया था, गुरुदेव ने घी के स्वभाव के बारे में, घी शांत ठंडा प्रकृति को होता है। तो बहुत बार हम भी देखते हैं कि जब किसी को बुखार बहुत ज्यादा हो तो हाथ पैरों में घी की मालिश करते हैं, तो वो जो शरीर का ज्वर है वो कम होता है। तो वाकई में कल गुरुदेव ने जो जो बताया वो बहुत ही सुंदर और सारगर्भित था। तो पर उसमें मेरी एक जिज्ञासा थी, गुरुदेव की घी की जो प्रकृति वो ठंडी है, तो जब हमारा नाक बंद होता है और जब घी नाक पे लगाते हैं तो श्वसन खुल जाता है, तो उसमें घी की प्रकृति क्या गर्म रहती है गुरुदेव? ये इसमें था गुरुदेव। तो संबंधित विषय जब भी आए गुरुदेव तब समाधान देना। अब आगे मैं पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं कि गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनि, नमोस्तु। जय बोलो भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य कोमल हृदय आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, जैसा कि अभी हमारे मधुक शाह ने सूचना दी कि आज आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी गुरुदेव का 16वां समाधि दिवस है और आचार्य भरत सागर जी की गुणों का तो क्या बखान करे। बहुत सरल स्वभावी कोमल हृदय वात्सल्य सहयोगी आचार्य भगवंत के प्रेरक प्रोत्साहक अभिप्रेरक ऐसे आचार्य भगवंत भरत सागर जी थे। तो उनके माध्यम से आचार्य भगवंत के आध्यात्मिक गुरुओं की वंदना, साथ में उनकी भी वंदना इसमें होगी। तो आप लोग भी सभी मिलकर के उन आचार्य भगवंतों की, उन आध्यात्मिक गुरुओं की, जिनके परम उपकार से, जिनकी प्रेरणाओं से, जिनके आशीर्वाद से, आचार्य भगवंत के माध्यम से हम सबको इस साहित्य के माध्यम से, ज्ञान शोध बोध के माध्यम से सारी पृथ्वी लाभान्वित हो रही है। ऐसे गुरु भगवंतों का हम आज उनके कृतज्ञता पूर्ण आभार पूर्ण उनका स्मरण करते हैं इस कविता के माध्यम से। मेरे आध्यात्मिक गुरुओं की वंदना। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, जिनके चरणे नतमस्तक है कनक नंदी मन से,
वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सूरी कुंठू सागर कुंवर, मोक्ष मार्ग प्रदाता सूरीवर। शिक्षा दीक्षा दातार, दयालु मुनिवर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सूरी विमल सागर गुरुवर, मार्गदर्शक आद्य गुरुवर। ध्यान आशीष दाता, वात्सल्य रत्न कर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सूरी भरत सागर गुरुवर, शंका निवारक ज्ञान दातार। सूरी भरत सागर गुरुवर, शंका निवारक ज्ञान दातार। वात्सल्य सहयोगी, कोमल हृदयी। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। देश भूषण आचार्य गुरुवर, सिद्धांत चक्री अनुमोदक। शिविर प्रशिक्षणे नियुक्ति करता। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। विद्यानंद आचार्य गुरुवर, ज्ञानदाता शंका निवारक। ध्यान व उपकरण दातार सूरीवर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। आचार्य अभिनंदन गुरुवर, आचार्य पदवी संस्कार दातार। आचार्य रत्न पदवी प्रदायक मुनिवर। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। विजयमती मम ज्ञान प्रदात्री, प्रमुख शिक्षा दायिनी सती। अनुयोग चारों की, ज्ञानदायी गणिनी। उपकृत उनसे, उपकृत उनसे। त्रैकालवर्ती पंच गुरुवर, रत्नत्रयुत श्रेष्ठ गुरुवर। कनक नंदी वंदे पद कमल जिनके। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य सहयोगी आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी गुरुदेव की। प्रिय धर्मात्मन, इसके बाद मैं जिन दो कविताओं के माध्यम से आज का जो मंगलाचरण करने वाला हूं, उसके पूर्व कुछ अनुभव सुनाना चाहता हूं, जो कल से सभी के माध्यम से, प्रतिभागियों के माध्यम से, आहार दान में आने वाले भक्तों के माध्यम से, शिष्यों के माध्यम से श्रवण करने को मिल रहा है।
सभी कल आचार्य भगवंत ने दाता के सप्त गुणों में विज्ञान नाम का जो गुण बताया, उसके अंतर्गत आहार दान में का क्या प्रभाव होता है, आहार का विज्ञान क्या होता है, आचार्य भगवंत ने कल घी के माध्यम से, वट बीज के माध्यम से और नारियल के बीज के माध्यम से, अन्य भी वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, आगम, अनेक दृष्टि से जो पढ़ाया, तो कल से लोग इतने पीड़ित भी हैं और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि गुरुदेव हम लोग तो घी का भी कुछ महत्व जानते नहीं है, घी के गुण धर्म नहीं जानते, खाना नहीं जानते, और सिर्फ घी ही नहीं, हम कुछ भी, और हम तो बल्कि इस घी के खाने को गलत मानते हैं। इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे फैट बढ़ जाएगा, और ये पतला भी है। ऐसी अनेक प्रकार की भ्रांतियां, विपरीतताएं, आहार विज्ञान के प्रति उदासीनता से लेकर विपरीतता, आहार विज्ञान ही नहीं जानते, अधिकतर साधक भी इस विषय में कुछ बता नहीं पाते, इसलिए लोग इस विषय में बिल्कुल मूढ़ हैं, विपरीत हैं, और आज यही सबको पीड़ा और पश्चाताप हो रहा था, जो आचार्य भगवंत के माध्यम से बता रहे थे कि गुरुदेव हमने कभी जीवन में कुछ जाना ही नहीं, और उसके बाद ये भी बोल रहे थे कि गुरुदेव हम भाव पक्ष को बिल्कुल नहीं जानते। और मैं भी इस विषय में आचार्य भगवंत को हजारों बार बताया हूँ कि गुरुदेव इस समुदाय की कोई सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो यही है कि ये सिर्फ बाह्य क्रियाओं को सिर्फ एक अंधानुकरण रूप में, अंधश्रद्धा रूप में कर रहे हैं, आकांक्षा सहित धर्म कर रहे हैं, जबकि धर्म का संबंध भावों से है, ना किसी बाह्य आडंबर या धन संपदा, सत्ता संपत्ति, ख्याति प्रसिद्धि से कोई इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध सरल भावों से है, लेकिन उस भावों को भी कोई जानता नहीं। कल आचार्य भगवंत ने भाव के विषय में जैसे बताया कि हमारा बीज हमारा भाव ही है, और पूजा दान तीर्थ यात्रा आदि जितने बाह्य ये अनुष्ठान है, ये जल वायु मृदा खाद आदि की तरह उसको पोषण देने वाले हैं, लेकिन मुख्य बीज हमारा भाव है। तो इस भाव पक्ष को समझने की दृष्टि से आचार्य भगवंत ने जो कविता सृजित की है, वो कविता मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके माध्यम से आप भी भाव पक्ष को समझिए, क्योंकि भाव की नहीं समझने से धर्म क्षेत्र में इतनी विकृतियां, इतनी विपरीतताएं हैं, और अभी जैसे जैसे आचार्य भगवंत बता रहे हैं, सबको ज्ञात हो रहा है कि हम कितने घोर अंधकार में, घोर अज्ञान और कुज्ञान मिथ्यात्व में जीवन जी रहे हैं। तो आचार्य भगवंत का ये जो भाव गीत है वो आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको भी भाव पक्ष का परिचय होगा, भावों में भावित करके हम कैसे नर से नारायण, जीव से जिनेंद्र बन सकते हैं, इस कविता के माध्यम से। भाव ही भाग्य एवं भावी निर्माता। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कोई कहे बहु दूर, भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सूर असुर, भाव है धर्म भाव अधर्म, भाव में ही है पुण्य पाप, बंधव मोक्ष भी भाव में संस्थित, अग्नि में यथा होता है ताप, भाव से ही भाग्य निर्माण होता, भाग्य से भावी निर्माण होता, भाव का निर्माण जो यथा करे है, तथा ही भावी निर्माण करे, जब ही भाव का पतन होता, तब से भाग्य पतन होता, भाग्य पतन से भावी भी पतन, सत्य तथ्य यह जान, तुम्हारे भाव के तुम ही निर्माता, पोषक व नष्ट करता,
अतएव तुम्हारे त्रिदेव, अन्य न करता अन्य न धरता। ब्रह्मांड तुम में, तुम ही संसार, संसार तारक तुम ही हो। तुम्हारा भाव ही सब में निहित है, यथा जल मय ही म है। स्वयं को जानो, स्वयं को मानो, स्वयं का करो तुम विकास। भौतिक विकास ही तुम्हारा नहीं है सर्व विकास। भौतिक तन मन आध्यात्मिक श्रेष्ठ है उत्तरोत्तर। भौतिकता को ही सर्वस्व मानना तुम्हारा है निम्न विचार। तुम हो अमृत आध्यात्मिक रूप, भौतिक है सब शव रूप। आत्मा से रहित शव के सम, समस्त होता भौतिक रूप। कनक नंदितो भावना स्वरूप, आध्यात्मिक तब है रूप। भौतिक शरीर मन से है परे, तू सच्चिदानंद स्वरूप। कहाँ है स्वर्ग कहाँ है नरक, कोई कहे बहु दूर। भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सूर असुर। भाव में है स्वर्ग नरक, भाव में है धर्म अधर्म। भाव में ही सब स्थिति। जय बोलो परम पूज्य भाव प्रधान आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। हाँ मधु, कुछ देखा रहे थे वो देखा दो, पढ़ा दो, बता दो पहले। हाँ गुरुदेव, वो बहुत कुछ देखा रहे थे, बता। वट वृक्ष वाली मिसाल पर संक्षिप्त में पुनः प्रकाश डाले। नमस्ते गुरुदेव। दिखा रहा है। इसमें पंडित कमलेश संघवी जैन ने जिज्ञासा की थी, दान के 4 प्रकार आहार, औषध, अभय बताए गए हैं। इनके अलावा विभिन्न बोलियां, मंदिर जी निर्माण के पूजन आदि में जो दान राशि प्रदान की जाती है, उसे कौन से दान में सम्मिलित किया जाएगा, कृपया समाधान करें। तो इसमें किसी ने कहा कि पंडित जी, यह दान वास्तिका दान में आता है। जैसा गुरुदेव बोलते हैं, श्रावक के पक्ष में औषधि दान, आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान, यह दान साधु के पक्ष में आते हैं। वास्तिका दान में मंदिर, भूमि निर्माण, साधु संत को पीछे कमंडल इत्यादि। जिस पर आशुतोष जी ने लिखा है गुरुदेव कि मोहित दान चारों प्रकार का मुनिराज और श्रावक दोनों कर सकते हैं, मुख्यता और गौणता देखना होगा। फिर मैंने लिखा था कि संत के प्रवास की व्यवस्था अभयदान ही होती है। फिर उसमें लिखा कि मंदिर निर्माण, प्रतिमा निर्माण या पूजन सामग्री प्रतिष्ठा महोत्सव में दान किस दान के अंतर्गत आएगी। इस पर फिर मैंने गुरुदेव आपके द्वारा जो बताया गया था वो उसका समाधान मैंने बताया था कि ये गुरुदेव के द्वारा जो बताया गया था 4, 5 व 10 नंबर में इसका समाधान है। तो गुरुदेव जो आपने बताया था इसमें चौथे नंबर का कि श्रावक का मुख्य कर्तव्य दान और पूजा है। आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान, औषधान इत्यादि 4 दान, जिसमें आहार दान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे एक पेड़ के संपूर्ण विकास हेतु जड़ में जल सिंचना श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आहार दान में भी सभी दान
और वैयावृत्ति समाहित है। प्राय ये वैयावृत्ति महिलाएं ज्यादा करती है, जैसे चोखा लगाना, आहार तैयार करना और देना। अतः भावपूर्वक आहार दान देने वाला 3 लोक का स्वामी बनता है, अर्थात मोक्ष तक प्राप्त करता है। जबकि राजा, महाराजा, चक्रवर्ती तो इस दान के बाहरी फल है जो स्वतः प्राप्त होते हैं, और आत्म कल्याण, मोक्ष इसका आंतरिक श्रेष्ठतम फल है। मंदिर में पूजा, अभिषेक इत्यादि तो धर्म का संक्षिप्त अर्थात पेड़ की पत्ती को सींचने के बराबर है, किंतु आत्मशुद्धि, निर्मल भाव, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त साक्षात विराजमान आचार्य, उपाध्याय, साधु, भगवंतों की सेवा श्रेष्ठ धर्म है। किंतु अधिकांश पाषाण की प्रतिमाओं पर देर देर तक पूजा प्रयास करते हैं, किंतु निकट विराजमान साधु के प्रति प्रमाद भाव रखते हैं। हमारे अति महत्वपूर्ण प्राचीन पुराणों में अरिहंत और सिद्ध भगवंत से पूर्व 3 साधक परमेष्ठी को पूजा गया, क्योंकि ये जिस प्रकार भोजन के प्रत्येक भोज्य तत्व को सर्वप्रथम एक कृषक अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए मेहनत करके फसल उगाता है और उस फसल को प्राप्त कर अनाज मंडियों और दुकानों से होता हुआ घरों में पहुंचता है और उसे संपूर्ण दुनिया खाती है, ठीक उसी प्रकार मोक्ष अरिहंत ऋषि की शुरुआत इन साधक परमेष्ठियों से होती है, जो अनेक विकट परिस्थितियों का समता भाव पूर्वक सहन करके अपनी साधना को साधते हैं। लाखों करोड़ों की बोलियां लेना, हाथी घोड़ों से ठाट बाट से पंच कल्याण और विधान करना ही धर्म नहीं है, ये तो अति छोटा पुण्य है। किंतु निंदा, द्वेष, हिंसा, चोरी, आडंबर, कषाय से रहित होकर भाव शुद्ध समतामय रखना, स्वाध्याय कर आत्म शुद्धि करना, साधक परमेश्वर की सेवा करना अति पुण्यशाली धर्म है। ऐसा मैंने गुरुदेव उसमें बताया था। इस पे उन्होंने ये इंगित किया है कि वो इससे संतुष्ट है। गुरुदेव नमस्कार। हाँ मधु, जी गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छा विषय किसने लिखा है? ये आपका था गुरुदेव। वहां पे जो जिज्ञासा आई थी तो गुरुदेव आपके द्वारा जो पढ़ाया गया था और मैंने उसको लिखा था, तो वो समाधान के रूप में मैंने भेजा था गुरुदेव। बहुत अच्छा, इसको भेज देना, तुम्हारे सब लेकर छप गए हैं। जी जी गुरुदेव। हाँ तो ये भी भेज देना, और जो मैं कुछ बोला था फोटो वगैरह वो भी भेजना, नहीं आया है जी अभी तक। जितना तुमने भेजा सब छप गए हैं और कुछ छप रहे हैं। बहुत अच्छा लिखा, धन्यवाद, आशीर्वाद। और हाँ अभी और भी चलेगा, अभी ये सब विषय अभी और भी चलेगा। क्योंकि अभी सुविज्ञान साहब जी बता रहे ना, यहाँ कोई नहीं जानते हैं, सब साधु आदिका ब्रह्मचारी गृहस्थ कोई नहीं जानते हैं, वो जानना चाहते हैं। और अभी तो इसके बाद पूजा का भी आएगा ही, अभी दान का भी आएगा। बहुत अच्छा, ये फोटोशूट का भी निकाल के भेज देगा। वर्ण ब्रह्मचारी के साथ गए ना समय शिखर। हाँ वो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सकुशल समय शिखर जी पहुंच गए सुबह 3 बजे। हाँ जय कीर्ति जी गुरुदेव, और जय कीर्ति जी गुरुदेव के साथ वे सब है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। वो भी तो हमारा संघ के ही पोता शिष्य है। वो तो बहुत आपका बहुत गुणगान करते हैं गुरुदेव। जय कीर्ति जी गुरुदेव के मुख से आपके बारे में इतना सुना गुरुदेव कि हम गौरवान्वित हो गए समय शिखर जी। तो ये भेज देना, नहीं तो आप खुद ले आना, फोटोशूट करके दे देना। हाँ बहुत अच्छा। अभी जो हाँ और जो बोलना है बोल दो, और कुछ जिज्ञासा थे वो भी बोल दो, मैं संदर्भ अनुसार उसको बताऊंगा। कल भी कुछ जिज्ञासा थी वो भी बोल दो। जी गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे गुरुदेव आपने बताया था कि घी का जो वो शांत ठंडे प्रकृति का होता है, तो गुरुदेव वाकई में जब बुखार आता है, बहुत ज्यादा बुखार होता है, तो लोग हाथों और पैरों में उस रोगी की घी की मालिश करते हैं तो वो ज्वर कम हो जाता है। लेकिन जब हमारी नाक बंद होती है गुरुदेव, तो वहां नाक पे लगाने से वो नाक खुल जाती है, तो घी की प्रकृति गर्म रहती है क्या गुरुदेव? तो ये दोनों प्रकृति कैसी हुई, ऐसी मेरी जिज्ञासा थी। चल, और एक कल बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत लिखा हुआ था अधूरा। गुरुदेव वो मेरी ये जिज्ञासा थी गुरुदेव, आपके जो भक्त हैं विजय भैया कुंडा वाले, जो कुरियर आपका कुरियर भेजने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी हर जगह कोई भी जगह, तो विजय भैया ने कोरोना काल में गुरुदेव लगातार, क्या पता किसी से सुना होगा, तो लगातार 6 महीने तक गरम पानी ही पिया गुरुदेव उन्होंने, बहुत ज्यादा गर्म पानी पिया। तो उसको उनका जो शरीर का जो वेट है वो वेट बिल्कुल लॉस हो गया,
और हाँ। विटामिन और मिनरल्स की शरीर में कमी हो गई और शरीर में खुजली हाँ। की भी समस्या हो गई। तो गुरुदेव उसका क्या उसका समाधान रहेगा जिससे वापस शरीर का लेवल सही आएगा? ठीक है, और जो प्रश्न बोल दे एक साथ, वो बोल दिया गुरुदेव, बस ये सब उत्तर मिलते जाएगा। अभी और यही जिनको भी, हाँ, जिनको दान संबंधी, आहार संबंधी, प्रकरण प्राप्त विषय संबंधी प्रश्न है वो बोल सकते हैं। मैं तो रोज बोलता हूँ। और ये ज्ञान किसको भी नहीं है, साधु साध्वी ब्रह्मचारी तो वो सब बता रहे हैं, इसलिए मैं और कुछ संबंधी बताऊंगा। पूरा तो बताना संभव नहीं है। और 10 ग्रंथ में सब वर्णन मेरी किताब में है, वेबसाइट में है। मैं केवल सूचित रूप में बोल दूंगा ये विषय इस किताब में है, तो किताब सब लोग को पढ़ना। केवल मैं सूचित पत्र रूप में बोल दूंगा। पहले भी बोला हूँ, अभी भी दिखा करके बता दूंगा। अब हम समस्त श्रोता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने मंगल देशना से हम सबको लाभान्वित करे। गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, अभी कुछ समय से दान का प्रकरण चल रहा है। इसके पहले 5 पाप और अंत में परिग्रह पाप का वर्णन चला। परिग्रह ही नहीं, गृहस्थ के समस्त काम से पापा सब ही होता है, पाप बंद ही होता है। भले वे तद्भव मोक्षगामी सलाका पुरुष या तीर्थंकर क्यों नहीं, सामान्य सलाका पुरुष नहीं, तीर्थंकर। भले ये विषय यहाँ साधु संत को भी, अधिकांश साधु संत पंडित को आप लोग को ज्ञात नहीं है, क्योंकि आप लोग को कोई करणानुजोग धबला जय धबला खपड़ा साल विचार आदि न पढ़ पाते हो, न पढ़ने की क्षमता भी है। और सिद्धांत ग्रंथ तो सामान्य साधु भी नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे तो संस्कृत प्राकृत में है और अलग गणित में है और 50-60 वॉल्यूम में है। तो उसका भी रहस्य, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, इस सब को मिला करके अति संक्षेप में मैं बता रहा हूं। ये जीवनलाल जी, हाँ जीवनलाल जी पाटीदार, हाँ ये आप तो बहुत भक्त हो, आप सुन रहे हो। ये जो चित्र आपका हिलता है वो नहीं हिले, हाँ ऐसे दिखाई दे, हाँ हाँ वो आपका बहुत ही हिलता है, उससे डिस्टर्बेंस होता है और आंख खराब होती है। हाँ, और जो आपका खेत का दृश्य है, हरियाली का दृश्य दिखाना, पेड़ हरियाली वो दृश्य दिखाना, तो दूसरों ज्ञात हो जाएगा इनके भक्त किसान भी है। और मैं कई बार बताया, एक दिन बताया था, अभी कुछ दिन पहले बताया था, आप जैव का खेती करते हो, अनाज ला के देते हो, दूध देते हो, फल देते हो, तो आप ये देखा ना, बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य, पर तो हिलना नहीं, हिलाना नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। गाय भाई क्या सब खेती दिखा रहा। ये देखो, मैं जो बोलता था, बताया हूँ कई बार, मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान हर पंथ मत के भक्त है। अभी देखो, ये अभी 5 वर्ष से सेवा भयावृत्ति आहार दान के लिए गेहूं, सब्जी, फल सब देते हैं और अलग से आहार दान के लिए रुपया भी देते हैं। वहां भी दिए कि ना कि यहाँ दिए, यहाँ भी दे रहे हैं। ये सुन लो, इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया है, कई कविताएं लिखी है, मेरी किताब में भी छप गई है। यही है जीवन पाटीदार। देख लो, और कितनी अच्छी भावना है।
बहुत भावना भक्ति, गुरु भक्ति, बहुत दान प्रवृत्ति, आहार दान में भी देते हैं लगातार 2015 से, और ज्ञान दान भी लगातार दे रहे हैं, लगातार। ये देख लो जमुना पटनार अभी खेत में होते हुए भी हो, खेत का काम करते हैं और प्रवचन सुनते हैं। हाँ, तो आप लोग के उपकार के लिए, क्योंकि ये केवल आहार दान नहीं, भयावृत्ति से लेकर के आप साधु संत को आहार से लेकर मुख्य देते हो, और उसके प्रतिफल में भी आपको वही फल मिलता है। तो इसलिए जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वो शरीर को स्वस्थ रख करके किस प्रकार धर्म साधना करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। स्वस्थ शरीर प्राप्त करके भोग करने के लिए, युद्ध करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, फैशन बेचने करने के लिए मैं नहीं बोल रहा। तो जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 170 नंबर श्लोक है, उसमें जो संक्षेप में लिखा हुआ है, अन्य शावकाचार और जैन, हिंदू, बौद्ध, आयुर्वेद, आधुनिक विज्ञान, ये सब को मिलाकर बता रहा हूं। इसलिए साधु संत ब्रह्मचारी से लेकर सब बताते गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे, कथनचित विपरीत जानते थे। आज और एक नया विषय बोला गया, बहुत आज बोले, यहाँ बैठ भी एक दो, आज बोले गुरुदेव हम तो गाय का दूध और घी अभी भी नहीं खाते हैं, अभी भी नहीं खाते हैं, उसको हम गलत मानते हैं, पतला मानते हैं, हमको भाता भी नहीं है, हम खाए भी नहीं। तो इसलिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, ये तो हजारों भाग में एक भाग बताता हूं। आप लोग को विस्तार से पढ़ना है तो मैं पुनः बता देता हूँ कि इन किताबों को पढ़ना, क्योंकि बाद में मुझे पूछते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ शिविर में, कक्षा में, वेबिनार में, उस समय सुनते तक नहीं, समझते तक नहीं, कठिन गलत मानते हैं। फिर बाद में जब कर्म का डंडा पड़ता है, ये साधु साध्वी से लेकर के मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर के आप लोग को नानी याद रहती है, केवल यहाँ के लोग को नहीं, ये सब केवल सामान्य नहीं, मेरे आचार्य से वैज्ञानिक शिष्य। तो इसलिए मैं तो पहले पढ़ाता था, अभी तो 2002 से मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, शिविर भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। केवल 3 बार प्रवचन करता हूँ, जो स्वाध्याय रूप में मुख्यतः, उसमें ही मैं बताऊंगा, अन्य समय पूछने पर भी नहीं बताऊंगा। साधु संत को बताना छोड़ दिया अभी 2-3 वर्ष यहाँ जो बैठे हुए, क्योंकि इन लोग को भी ऐसे बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण एकाग्रता से, ध्यान से, गुणानुग्रह से, नम्रता से नहीं सीख पा रहे अभी नहीं। पहले के हमारे साधु संत, अभी भी हमारे साधु संत आते तो उनको भी मैं बोलता हूँ, डांटता हूँ। पद्मनिंदी, संघ सहित, गुप्तनंदी, क्षमासी, ये सब आते हैं। तो इसलिए जो मैं आप लोग की कमजोरियों को पकड़ लिया, पहले कमजोरी जानते हुए भी मैं आपके दोष को दूर करने के लिए बोलता था, पर दोष डायरेक्ट नहीं बोलता था, परंतु आप लोग को ही अहंकार से, दुर्बुद्धि से, जो लाखों बार स्वीकार कर लिया, आज भी स्वीकार कर लिए, अहंकार से स्वयं को पढ़ा लिखा, आधुनिक, धनी, धार्मिक मान करके आप लोगों ने दुरुपयोग किया, उसका फल भी आप लोग को कर्म रूप में मिल रहा है सबको। इसलिए अन्य संघ के भी साधु संत केवल धर्म पढ़ने के लिए नहीं, स्वास्थ्य पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं।
पहले भी मैं पढ़ाता था, पहले सरल सहज पढ़ाता था बच्चों से लेकर, अभी सरल सहज नहीं। तुम लोग को पात पात में तो मैं उसके रग रग में चलता हूं। मेरी ये सरलता सहजता का दुरुपयोग सब नहीं किया, कोई ऐसा नहीं कि जिसने दुरुपयोग नहीं किया। लाखों बार प्रयास, आज भी कई ने बोला है। तो ये आप लोग की दुर्बुद्धि थी, विपरीत बुद्धि, अहंकार प्रबुद्धि, मन्यमान धार्मिक, मन्यमान पढ़े लिखे, मन्यमान ज्ञानी आप लोग। तो तथापि मैं तो दयालु हूं, जैसे हमारे तीर्थंकर से आचार्य। तो मैं पुनः बता रहा हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया, सब अनुभव करते हैं। अभी बच्चों से लेके बड़े, गृहस्थ लेके साधु संत, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ है। सब आकर बताते हैं। तो इसलिए आप लोग को तो इतनी बुद्धिमत्ता भी नहीं रखते हो आप लोग को, ना आधुनिक ज्ञान विज्ञान जानते हो, ना फिजिक्स केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, ना तुम लोग को आयुर्वेद जानते हो, ना धार्मिक सिद्धांत भी जानते हो, ना कर्म सिद्धांत। अभी 3-4 दिन से मैं केवल आहार संबंधी ज्ञान दे रहा हूं। तो रोज साधु से ग्रस्त रोज बोलते हैं। अभी सुबह की शादी बोली, गुरुदेव हमें कुछ भी नहीं जानते, विपरीत जानते थे। आज तो यहां तक बोल दिया, जो मैं अभी बताया, हम तो गाय के घी और दूध को अभी भी सेवन नहीं करते हैं। वो पतला है, कैल्शियम होगा, ये होगा, पूरी विपरीत बुद्धि। इसलिए जो अभी 3-4 दिन से केवल आहार संबंध में पढ़ा रहा हूं, आज और कुछ पढ़ा रहा हूं। अभी अभी हमारे जो पोता शिष्य बैरागी नंदी माता जी तो आई थी, अभी कल कुछ ब्रह्मचारी आई थी। मैं इन लोग को भी बोला, मैं तो सब साधु संत को, हमारे संघ के अन्य साधु को बोलता हूं, केवल इन लोग को नहीं। मैं तो पक्षपात नहीं करता हूं, मैं तो हर संघ के साधु संत को पढ़ाया हूं। दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर है, इनको बोला, जब तुम मेरे ही संघ के, मेरे ही शिष्य परंपरा में हो, जब आज पूरी पृथ्वी पढ़ते हैं दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान, भले अभी 2 वर्ष मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य पढ़कर अभी देश विदेश में काम करे, वो लोग कम भाग ले रहे हैं, और दीपावली के कारण कुछ कम भाग ले रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं भाग ले? मौन छोड़ के लोग को बोला, तो आज कुछ ब्रह्मचार्य दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी अभी माता जी बताई, और वो सम्यक भी बताया, फोन में भी मुझे बताए थे, साधु सब बहुत अस्वस्थ है। मुझे बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। मैं तो किताब भेज देता हूं, परंतु अभी तो 3-4 वर्ष से मैं प्राय मेरे वैज्ञानिक सिलसिले कोई आचार्य सिलसिले से फोन से नहीं करता हूं, कि वेबिनार के बारे में बताता हूं। हाँ, तुम लोग को भी सुन लो। अभी सम्यक के भी मुझे बता रहे थे कितना वो अस्वस्थ है, और वो भी कितना अस्वस्थ है। हमारे श्रीवत्सनंद भी, इसी प्रकार अन्य साधु संत भी कितना अस्वस्थ है। और ये ज्ञान, ये मार्गदर्शन भी आप लोग को नहीं मिल पाता है। सामान्य आहार करने का भी ज्ञान नहीं है। अभी जैसे मुझे पहले भी ज्ञान था, और फोन में भी मुझे बताए थे, अभी खुद इसलिए ही आए थे, तुम लोग को भी सुनो। मैं ये विषय अभी कुछ रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आज भी सब बोले गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते, पढ़े लिखे साधु संत इस सब। तो मैं जो विषय का प्रतिपादन कर रहा हूं, जो पहले बताया था उसको रिकॉल करना। कल मेरे को कुछ साइंस को लेकर, आयुर्वेद को लेकर बोला था, परसों भी बोला था। जिन्होंने सिद्धांत से आयुर्वेद और हार्मोन से लेकर के जो ब्रेन के बारे में बताया था, मैं उसको पुनः आयुर्वेद से, जैन धर्म से, मेडिकल साइंस से कुछ बताता हूं, परंतु बहुत कम बताऊंगा। हजारों भाग आप लोग को विस्तार से पढ़ना है। 33 वर्ष पहले मैं लिखा हूं धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान,
पुष्प प्रथम और द्वितीय। फिर 30 वर्ष पहले लिखा हूं आदर्श विचार विहार आहार, वो किताब से मैं पढ़ा रहा था। तो मेरी जो शिष्या है दिव्याश्री बोली गुरुदेव हमें दे दो, तो मैं दे दी। वो किताब यहाँ नहीं है, समाप्त है, यहाँ पर नहीं है, वहाँ निदागा में है। और 3 किताब, उसके बाद शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविधाया, जो ज्यादा करके डॉक्टर वैद्य वैज्ञानिक पढ़ते हैं, वैज्ञानिक संगोष्ठी में दिया जाता है। वो दिन बम्बे से डॉक्टर रीता भी एक किताब से दिखा कर बता रही थी, तो मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं, विस्तार से आप लोग को पढ़ लेना। तो पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर धर्म साधना के लिए बिना उत्तम शरीर कोई मोक्ष ही प्राप्त नहीं कर सकता है। और जिनका शरीर अस्वस्थ है, मानसिक अस्वस्थता है, वो दीक्षा तक नहीं ले सकता है। तो इसलिए शरीर भले जड़ है, पर है, कर्म परमाणु से बना है। आप लोग अनेक बार बताया, अभी 15-16 महीना पहले तो अति विस्तार से डीएनए आरएनए कर्म सिद्धांत से लेकर के भ्रूण विज्ञान पढ़ा दिया। इसलिए शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, और शरीर के माध्यम से मन को कैसे, और शरीर और मन के माध्यम से आत्मा को कैसे स्वस्थ सबल बनाना, वो मैं अति संक्षेप में यहाँ बता रहा हूं। क्योंकि आप लोग को पहले बताया, आवर बॉडी इज व्हाट यू ईट, एज यू ईट सो यू थिंक, एंड एज यू थिंक सो यू बिकम। ये जो पहले विस्तार से बताया, उसको मैं संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ भी 1000 बार बोल दिए गुरुदेव आप तो 1.5 घंटा 3 घंटा बताते हैं, हम तो बहुत कम समझ पाते हैं, कम याद रहता, कम बोल पाते हैं। इसलिए मैं प्राचीन जो 2000 वर्ष प्राचीन आयुर्वेद से लेकर के आधुनिक मेडिकल साइंस तक का, और जन्म सिद्धांत से लेकर कर्म सिद्धांत तक को अति संक्षेप में बता रहा हूं। हाँ, जो समझ नहीं पाएंगे वो जिज्ञासा करेंगे, परंतु हर विषय आप लोग किसी को भी समझ नहीं आएगा। मैं अष्टांग हृदय से बता रहा हूं, जो प्राय करके 2500 वर्ष प्राचीन आयुर्वेद आदि से मैं बता रहा हूं। नित्यम हिताहार विहार समीक्षकारी विषयेषु असक्तः दाता सम सत्यपर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवेत् अरोगी। अभी अब लोग अनेक बार बता, मेडिकल साइंस से विपरीत था। मेरे स्वयं के जो डॉक्टर भक्त शिष्य वो भी विपरीत थे। कल मैं परसों बताया, वो ये सब नहीं जानते थे, केवल इंजेक्शन टेबलेट और ऑपरेशन में ही मानते थे। अभी उसकी प्रतिक्रिया होने के कारण, साइड इफेक्ट होने के कारण अभी विदेश के वैज्ञानिक विशेषतः और डॉक्टर इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। मैं जो रोज विदेश के 4-5 वैज्ञानिक चैनल में पढ़ता हूँ और विदेश साहित्य में पढ़ता हूँ। वर्तमान भारत में अधिकांश डॉक्टर वैद्य भी आचार्य भी ये नहीं जानते। अब लोग को कई बार बताया, तो क्या करना चाहिए? नित्यम हित आहार विहार से। अभी बार बार आता है मेरी अनेक किताब में, 8-10 किताब में है सब लाइफ स्टाइल डिजीज। वर्तमान भारत से पूरी पृथ्वी में जो डिजीज है वो लाइफ स्टाइल डिजीज है। वो क्या? फैट से लेकर के हार्ट अटैक से लेकर के कैंसर, डिप्रेशन, फोबिया, एल्जाइमर्स आदि आदि। तो इसलिए विशेषतः जो विदेश के वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं उसको मैं केंद्र करके बोलूंगा। भारत में लगभग विश्वविद्यालय में भी अभी कोर्स में आया नहीं है। मेरे जो जैसे वैज्ञानिक चांसलर शिष्य मुझे बताते हैं उसके अनुसार। तो क्या है? नित्य हित आहार विहार। आहार विहार सम्यक होना चाहिए। दैनिक कर्तव्य, दैनिक चर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और लाइफ स्टाइल, इसके बिना अभी विज्ञान में इतना
विकास हो गया तो भी रोग दूर नहीं हो रहा है। और विशेष करके जो बिना रोगाणु ओ रोग से ज्यादा मरे, मैंने हार्ट अटैक, कैंसर से लेकर मानसिक रोग, जो आधुनिक विज्ञान में मुख्यतः वो बोलूंगा, अभी 8-10 पहले का विज्ञान भी नहीं, इसलिए सबसे लाइफ स्टाइल मैंने आप लोग को सूट बूट टाई पहन लेते हो, गूगल पहन लेते हो, इसको आप लोग को लाइफ स्टाइल मानते हो। मूर्खता के चरम समय में पहुंच गए आप लोग को, जबकि विज्ञान का सिद्धांत है इफ यू वांट पीस एंड हैप्पीनेस रिटर्न टू नेचर। यदि तुम्हें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास, उदारता आदि गुण चाहिए, प्रकृति की गोद में आओ। भोजन भी ऐसे, चिंतन भी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग करो। समीक्षाकारी विशेष आवश्यकता, और हर विषय को समीक्षात्मक रूप में समझना चाहिए। जो हितकर है उसको ग्रहण करना चाहिए, और अहित कर क्या करना चाहिए, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थन प्रमाण तत्व ज्ञान में, ये तर्क शास्त्र का और दर्शन शास्त्र का और आध्यात्मिक शास्त्र का मूल सूत्र है। केवल कोई विषय, धर्म या विज्ञान, आयुर्वेद केवल रट लेना, ये रियल नॉलेज नहीं है। ये जानकारी ये कंप्यूटर में कर लेता, मोबाइल कर लेता है। इसलिए कोई भी विषय, आज भी यहाँ बता रहे थे, लाखों बार बोल दिए, हम पहले कोई भी विषय को, यहाँ भी अभी बैठे हैं रूम में, हम लौकिक ज्ञान से लेकर धार्मिक ज्ञान को कुछ भी हम ना भावात्मक रूप में समझ पाते थे, ना जीवन में कभी अप्लाई हम लोग किया। केवल कागजी नंबर लाने के लिए, पास होने के लिए, नौकर बनने के लिए, धन कमाने के लिए हम पढ़े। बोले क्या आप लोग नहीं यहाँ ही बैठे हैं? तो इसलिए हर विषय को समीक्षात्मक दृष्टिकोण से, क्या समीक्षा, जो पहले आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं द्रव्य संग्रह से लेकर इष्टोपदेश आदि में, वो यहां रिकॉल करो। समीक्षा माने सम्यक इक्षण, सम्यक इक्षण माने सर्वांगीण ज्ञान के साथ साथ मेरे आत्महित के योग्य क्या है उसको ग्रहण करना, और जो अहित है उसका परिहार करना, और अनात्म तत्व में उदासीन रहना, उससे राग द्वेष आकर्षण विकर्षण घृणा बंद नहीं करना। ये भी आप लोग को अति विस्तार से पढ़ा दिया हूं। इससे ही कर्म बंद होता है, और विभिन्न बेड हार्मोन साफ होता है, और शारीरिक लेकर कितने मानसिक रोग होता है, अभी तक 30-40 घंटा आप लोग को पढ़ा दिया हूं। तो वो, और विषय में आसक्त, भोग में, राग में, फैसने में, व्यसन में, दिखावा में अनासक्त हो। आसक्त होने पर, ये तो धर्म में, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में 1000 वर्ष पहले से लिखित है, आयुर्वेद से धर्म ग्रंथ, योग शास्त्र में। परंतु जो आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध कर लिया, जो आप लोग को पहले बताया हूं, यदि किसी विषय प्रति आपकी आसक्ति है, आकर्षण है, तो वहां विकर्षण होगा। एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी अपोजिट एंड इक्वल होगा। यदि तुम मानसिक रूप में भी किसके प्रति मोहासक्त हो, रागात्मक भाव है, घृणात्मक भाव है, द्वेषात्मक भाव है, तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया पहले न्यूरन में होगा, फिर ब्रेन में होगा, फिर वो पूरे शरीर में वो तरंग पहुंचेगी, जो पहले आप लोग बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं, थॉट वेव से। और थॉट वेव से कारण जो ग्लैंड है, वो ग्लैंड में सब बेड हार्मोन स्राव होगा। यह आधुनिक विज्ञान आप लोग को बता रहा हूं, जो आयुर्वेद में कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान में लिखा। इसलिए केवल धर्म में नहीं, आज भी बोल रहे थे
गुरुदेव आपके वेबिनार में आहार दान में जो आनंद आ रहा है आज, पहले तो लाखों बार बोल दिए, यहाँ बैठे हुए भी कुछ, हमें पूजा में, आरती में, अभिषेक में भी इतना आनंद, इतनी शांति नहीं मिलती। बोले कि नहीं आज भी? पहले लाखों बार बोले कि नहीं? लाखों बार। मन चंचल रहता है, क्षोभित रहता है, दिखावा भाव रहता है, ईर्ष्या द्वेष घृणा भाव रहता है, केवल हम दूसरों को देखते हैं। परंतु वेबिनार में एकदम मस्तिष्क शांत। पहले भी लाखों बार बोल दिए, आज भी जो अभी 3 घंटे पहले बोले, तो इसलिए क्यों? जब आपका भाव खराब होगा, माने बेड थॉट वेव्स निकलेगी, वो जो बेड थॉट वेव्स है न्यूरॉन के माध्यम से, पाथवे के माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से पूरा शरीर में संचार होता है, जो आप लोग को रोज रोज भूख प्यास के जैसे अनुभव करते हो। परंतु इसको कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, आयुर्वेद के अनुसार कुछ भी नहीं जानते। जैसे आपको भूख लगती है, खाना खा लेते हो, प्यास लगती है, पानी पी लेते हो, परंतु उसका कार्य कारण संबंध कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान नहीं जानते हो। इसलिए सबसे पहले जो किताब मेरी है 30 वर्ष पहले, वो नहीं है, अभी अभी मैं माता जी को, दिव्याश्री को दे दिया, हाँ, उन लोग को पढ़ने के लिए, तो अभी मैं ढूंढा नहीं है, उसमें पूरा यही विषय लिखा हूं। पहले आदर्श विचार, केवल भोजन शुद्ध होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अनेक सलाहक पुरुष, अभी अभी कुछ दिन पहले पद्म पुराण में आया, रावण शाकाहारी था, शुद्धाहारी था, और अनेक सलाहका पुरुष नरक चले गए, शुभम चक्रवर्ती आदि। इसीलिए ये जो अभी मनोविज्ञान ज्यादा इसको प्रसिद्ध करता है, मेडिकल साइंस से इसको ऊपर करा है। इसलिए दाता जो अभी चल रहा है, दान देना, दान देना आज भी बोले, पहले लाखों बार बोल दिए, दान देने से कितनी शांति मिलती। परंतु आज भी बोले थे, पहले जो हम दान देते थे वो सामाजिक व्यवस्था का बंधन देते थे, इसलिए आनंद नहीं आता था। बोले कि नहीं? आज भी बोले हैं, कॉलोनी में तो कई 1000 बार बोल दिए, परंतु मैं आज का बता रहा हूं, पहले आहार में भी कुछ भी लोग आनंद नहीं आता था, बंधन लगता था, सामाजिक बंधन, उससे कोई दान नहीं, पुण्य नहीं, शांति नहीं, कुछ नहीं। दाता समः इक्वनिमिति, साम्य भाव रखना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं, और विशेष करके हर समय होना चाहिए, और विशेष करके आहार के समय में, आहार देते समय, स्वयं जब भोजन करते हो, भोजन बनाते हो, आहार देते हो, क्योंकि वो जो तरंगे हैं, वो तरंगे भोजन में, और वो भाव ग्लैंड को उत्तेजित करके वहां सेक्रेशन करता है। भले सब बोलते हैं गुरुदेव इतना विषय हम ना समझ पाते हैं, ना पढ़ पाते, ना जोड़ पाते, आज भी बोले, कोई भी नहीं, मेरे तो आचार्य इसलिए वैज्ञानिक सिद्ध तक बोल दिए, और क्या इक्वलिटी होना चाहिए। इसलिए विशेषकर भारत में, भारतीय परंपरा में, केवल जैन में नहीं, हिंदू बौद्ध में भोजन कैसे शुद्ध होना चाहिए, चौका होना चाहिए, स्नान करके मंदिर के बराबर पवित्र पहले माना जाता था। वहां बिना स्नान किए घर के कोई सदस्य भी प्रवेश नहीं कर पाता था, खुद मालिक भी नहीं, कोई बच्चों की बात। भले आप लोग को छुआछूत तो करते हो, परंतु रियल छुआछूत आप लोग जानते नहीं। मैं बाह्य ढोंग पाखंड छुआछूत नहीं करता हूं, परंतु आप लोग को सभी लाखों करोड़ों गुना मैं छुआछूत को मानता हूं, ऐसे। तो इसलिए जो अभी वर्णन चल रहा है चौका, अभी तो केवल 7 गुण में वर्णन सब चल रहा है। चौका के बारे में भी आप लोग को बताया था, 4 शुद्धि का समूह चौका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि। और जो अभी बताऊंगा नवदा भक्ति में भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काल शुद्धि, आहार जल शुद्धि,
ये सब होना चाहिए, तब जाकर के वो चौका है, वो आहार है, तब जाकर स्वास्थ्य अच्छा होगा, नहीं तो स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा। जैसे विशेषतः अभी पढ़े लिखे लोग को ज्यादा अस्वस्थ, बच्चों से लेकर के बड़े तक पढ़े लिखे नगर के लोग, पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, पूरा रिपोर्ट आ रहा है। आप लोग तो भारत का ही रिपोर्ट देखते होंगे, मैं तो पूरी पृथ्वी का। तो ये क्यों? समा सत्य पर सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जो आप लोग को पहले बताऊं, केवल वाचनिक सत्य नहीं, मानसिक सत्य, आध्यात्मिक सत्य, व्यावहारिक सत्य, क्षमावान जो अभी वर्णन चल रहा है, पहले भी बहुत विस्तार से बताया। यदि अक्षमा भाव रखते हो, वही कर्म सिद्धांत के अनुसार पाप बंधन से लेकर के न्यूरन से लेकर ग्रंथियों में और मसल्स में, ब्रेन में जो रिएक्शन होता है, क्षमावान आप तो पर से भी, आप माने प्रामाणिक सज्जन, देव शास्त्र गुरु के भक्त सेवक बनना चाहिए। ये मैं कुछ रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये विषय जनरल नॉलेज में रूप में आप लोग को नहीं जानते हो, धर्म में भी नहीं जानते हो, आहार में भी नहीं जानते हो, पूजा पाठ में भी नहीं, मंदिर में भी नहीं। एक दिन महावीर जी बोले थे, गुरुदेव मुझे तो मंदिर में जाने पर भी ऐसे होता है, अभी खुद भी बोले थे, खुद आप बोले थे, मैं आगे नहीं बोलूंगा, यहाँ के लोग को बता रहे। इसलिए पुनः मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के सूत्र को पुनः बोल करके जो आप लोग की कमियां है उसको बताऊंगा, कैसे आह लेना चाहिए। राग द्वेष असंयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतप स्वाध्यावृद्धिकरम। केवल आज भी बोला था, केवल जीवा लालसा, टेस्ट के लिए भोजन नहीं करना चाहिए, केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। अरे मुझे तो पहले इतना ज्ञान नहीं था, धर्म से लेकर विज्ञान तक का। अभी तो मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल रोज पढ़ता हूँ, वहां पशु पक्षी भी जो स्वयं के लिए योग्य भोजन नहीं उसको खाते तक नहीं, छूते तक नहीं। जैसे शाकाहारी मांसाहारी नहीं खाते हैं, और मांसाहारी भी हर मांस नहीं खाते हैं, ऐसे ही हर शाकाहारी हर पत्ती फल नहीं खाते हैं। ऐसे क्यों? तो कैसे? जिससे राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, असंयम हो, मद उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, भय उत्पन्न हो, रोग उत्पन्न हो, ऐसे कोई भी भोजन न स्वयं करे न आहार में दे। ये जो सूत्र, इसको ही मैं व्याख्यान रूप में अभी 3-4 दिन से बता रहा हूं। जैसे मैं कल बताया था, मैं और कुछ बता कर कुछ भोजन के बारे में बताऊंगा, परंतु मूल सिद्धांत जो मैं अभी बता रहा हूं, मैं कुछ उदाहरण देता हूं। कल परसों इसका उदाहरण बताया। जब प्यास लगती है, आप स्वच्छ शीतल पानी पीते हो तो प्यास बुझती है, परंतु समुद्र का पानी पियोगे डिहाइड्रेशन करके कुछ घंटे में मर जाओगे, जब कि बिना पानी पिए कुछ दिन जीवित रह सकते हो। इसी प्रकार पॉइजन पियो, इसी प्रकार मद्य पियो। तो देखो, तो मद्य भी केमिकल है, कल भी आप लोग को बताया था, ये सब जड़ है, भौतिक तत्व है, केमिकल है, परंतु उसका भी प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है कि नहीं, शरीर के ऊपर पड़ता है कि नहीं। सूक्ष्म आयुर्वेद, मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत अब अभी भी नहीं समझते, जैसे आज भी बोले, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं इतना सरलतम शब्दावली में उदाहरण से बता रहा हूं। तो जैसे मद्य तो लिख पड़े, वो भी कैसे? गन्ना से, गुड़ से, अंगूर से, सेव से बनता है।
परंतु वही मध्य कैसे होता है, और उसमें ज्यादा पानी डाला जाता है, एसेंस तो बहुत कम, तो भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नहीं जो पहले बताया था। तो इसका मतलब भोजन का प्रभाव शरीर को पर, मन को पर, भाव को पर पड़ता कि नहीं, यही आता है। इसलिए कहा इसको विस्तार से पढ़ा तो मेरी इतनी किताब पढ़ लो, कम से कम 2-3 हजार पेज में है। तो जैसे राग उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, मद उत्पन्न हो, वो अभी संक्षिप्त में बताऊंगा। ऐसे ना भोजन करे ना करावे, ये भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कुछ उदाहरण से आप लोगों को सामान्य रूप में बताता हूं। सामान्य रूप में जो आयुर्वेद से लेकर के जैन धर्म में वर्णन है, उसको मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं। धान्य में सर्वश्रेष्ठ है साली धान्य, जो देसी, जो आप लोग को जिस प्रक्रिया से जो पूरा ऊपर का कवर छोड़ निकाल देते हो, और उसके बाद उसको भात बना के, भात आप बोलते नहीं, चावल ही बोल देते हो, पेड़ी को भी चावल, राइस को भी चावल, कुकिंग राइस चावल, सब चावल। इसलिए आप लोग को भाषा ज्ञान भी बहुत ही अति कम है। तो वो जैसे अभी जो मैं उदाहरण देता हूं, आयुर्वेद के अनुसार सामान्य रूप में जो सबसे उत्तम भोजन क्या है, धान्य में साली, वो जो प्राकृतिक रूप में देसी जो ऊपर छिलका रहता है, उसमें विटामिन रहता है, उसको तो निकाल देते हो। फिर क्या करते हो, वो जो मार है उसको भी निकाल देते हो, केवल भूसा खाते हो, भूसा भूसा, स्वयं को आधुनिक बताने के लिए, स्वयं को पढ़ा लिखा बताने के लिए। परंतु मेरा विज्ञानिक ज्ञान और आयुर्वेद धर्म का ज्ञान तुमको क्या सिद्ध करता है जानते हो? मूर्ख स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर भी नहीं, क्यूब। और दाल में सर्वश्रेष्ठ मूंग की दाल। अन्य दाल बात कारक है, गैस बनाती है, शरीर में दर्द होता है, अति संख्या में बता रहा हूं। और दूध में गाय का दूध और गाय का घी जो कल बता दिया, आज नहीं बताऊंगा। ये मैं तीसरी कक्षा से लेकर पढ़ रहा हूं। भैंस का क्यों? उसमें फैट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, अपच होता है। और आप लोगों देखो गाय में कैसी प्रवृत्ति है और भैंस में कैसी प्रवृत्ति, जड़ प्रवृत्ति। इसलिए जो भैंस के दूध दही खाते हैं वो भी लाइक दिस बनता है। क्यों? एज यू ईट सो यू थिंक, एंड एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। तो आप लोग स्वयं गणित लगा दो स्वयं में। आज भी सब चौका बता देते। इसलिए और नींद आती है, हमारे कर्म सिद्धांत में है, नींद के लिए और आलस्य के लिए ऐसे भैंसा के दही और दूध, कर्म सिद्धांत, गोमठ सार। कोई ये रत्नकर्ण साबकाचार्य पुरुषार्थ सिद्धि, ये तो सामान्य ग्रंथ है। क्या लिखा हुआ मुझे बता दो। हाँ, कुछ तो उसके किसने प्रश्न क्या सही है, सही है। हाँ, कोई प्रश्न क्या धर्म तीर्थ से, तो वो सही है कथनचित। क्यों? वहां मिश्र होने के कारण वो गुण धर्म में परिवर्तन हो जाता है, वहां केमिकल चेंज हो जाता है, तो गुणात्मक चेंज हो जाता है। परंतु उत्तमतम है दाल, वो भी आप लोग तो छिलका निकल देते, जैसे शरीर से चमड़ी निकल देते। क्योंकि चमड़ी निकलने के बाद क्या चर्बी निकलती है, और चर्बी सफेद सफेद निकल देती है। तो इसी प्रकार आप लोग सब भोजन में भी सब चमड़ी निकाल देते हो।
विटामिन निष्ठ न करो। ये अधिकांश पढ़े लिखे भी नहीं जानते, साधु संत भी नहीं जानते, अधिकांश डॉक्टर भी नहीं जानते, ये भी बता देता। इसलिए जो आप लोग की दुर्दशा है आज भी मैं सुना तो मुझे करुणा आई, दया आई, बोले थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अन्य समय तो पूछने पर भी अभी नहीं बोलता हूँ, कई वर्षों से एकदम नहीं, पूछने पर भी नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप महावीर मुझे पहले ये जो धर्म में भ्रष्टाचार में पूछते थे, उल्टा इनको डांटता था, इनको खुद बोले। और अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि प्रकरण ग्रंथ में आ रहा है और धर्म की रक्षा के लिए बोल रहा हूं, तो और सामान्य रूप में बता देता हूं। और सब्जी में सर्वश्रेष्ठ है परवल, जो बिहार में आज भी बता दें, यहाँ परवल तो कभी चाखे भी नहीं, देखे भी नहीं थे इस एरिया में। और खाना भी नहीं जानते थे, यहाँ हजारों बार बोले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आज भी बोले। सर्वश्रेष्ठ है परवल, बात पित्त कफ नाशक। और भी कुछ बताऊंगा, अभी तो सामान्य रूप में बता देता हूं। परवल और खाने में गाय का घी और लगाने में तेल श्रेष्ठ है। ये 4, 5, 8, 10 आयुर्वेद का सार में बता रहा हूं, हजारों भाग, 1-2 आयुर्वेद में। और स्निग्ध जो कल बताया, प्राकृतिक का मधुर, ये विज्ञान में पहले नहीं जाता, अभी सिद्ध क्या मेरी किताब में जो प्राकृतिक का मधुर क्या सब आ रहा है, उसमें आप लोग पढ़ लेना। मैं पढ़ता हूँ तो टाइम मेरा वेस्ट होता है, डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, अब बाद में बताना, बाद में बताना अभी तो। हाँ, ये परवल सर्वश्रेष्ठ। और क्या है अभी मैं बताऊंगा। परवल और पानी में कौन सा पानी, जो आप छान कर पीते हो तो है ही, परंतु जो धारा प्रवाह वो सर्वश्रेष्ठ, जो स्वच्छ झरना का पानी, और जो आकाश से गिरता वो पानी, और उसको फिर जो आगे के प्रक्रिया छान करके पीना आदि आदि। अभी अभी विज्ञान में सिद्ध हुआ, अभी अभी कुछ दिन पहले, जो कृत्रिम रूप में आप घर में छोटे छोटे यंत्र लगा करके छान लेते हो, वो भी हानिकारक है। तो क्या करना चाहिए आज बता रहा हूं मैं। अभी कल परसों साधु को बताया था, आज पहला बार बता रहा हूं। उस पानी को जिसमें फ्लोराइड आप लोग को बोलते हो, कई केमिकल है, घातक केमिकल होता है, तो उसको क्या करना चाहिए आज पहला बार मैं बता रहा हूं। पहले तो पढ़ाता था, उसको कई घंटा तक मटका में रखना, सोने चांदी के बर्तन में नहीं, पीतल के नहीं, स्टील के नहीं, फ्रिज के नहीं, मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। फिर उसको छान करके फिर जो आगे की प्रक्रिया करना चाहिए, जिससे वो जो फ्लोराइड का दोष नष्ट हो जाएगा। परंतु सर्वश्रेष्ठ है जो अभी मैं बताया। गर्म क्या हुआ गर्मी में, और पित्त प्रकृति वाले ठंडा, पित्त प्रकृति वाले के लिए अलग है, कफ प्रकृति वाले के अलग है, अलग अलग ऋतु के अनुसार अलग है। हाँ, वो उसी प्रकार पीना चाहिए। और पानी भी, पानी तरल कुछ भी है, उसको यहाँ भी अभी समझ नहीं पा रहे थे, पूछ रहे थे, तो मैं अभी बताता हूँ। मैं तो हर समय नहीं बताता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले बताया। ऐसे कैसे पानी कैसे खाएंगे और रोटी कैसे पिएंगे? अब भी कोई पूछ रहा था, तो इतना नहीं समझते हैं। जब और चबाते भी नहीं है, कम से कम दांत का अनुसार 32 बार चबाना चाहिए। प्रकृति में जो कुछ है उसको उपयोगिता है। आज भी एक कविता बनी है, अभी अभी नई कविता है, प्रकृति का व्यापक सार्वभौम स्वरूप प्रकृति का। तो ये
अर्थात पानी, इसलिए बंगला में बोलते हैं खाबार जल, पीने का पानी नहीं बोला जाता है। इसका मतलब जब आप पानी पियो, दूध पियो या रस भी पियो, उसमें ऐसे बार बार करना चाहिए जैसे लार ग्रंथि से एंजाइम निकल करके उसमें घुलेगा और वो सही पचेगा और सही जो रस रुधिर आदि बनेगा। और रोटियां जो ठोस वस्तु है उसको पीना चाहिए, अर्थात इतना चिबाओ लार ग्रंथि से, जो लार है, तुम लोग तो लार बोलते हो, कोई साइंस का ज्ञान नहीं, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं, लार नहीं है, एंजाइम है और इसमें अनेक एंजाइम है, अनेक रसायन तत्व है, वहां से भोजन पचता है और गुणकारी बनता है। ये और भी बहुत है, ये सब मेरे 8-10 ग्रंथ पढ़ लो। अभी एक एक थोड़ा और बताता हूं। कोई प्रश्न भी कर रहे थे, अभी मधु को भी, यहाँ भी, वो भी, और कुछ बता देता हूं। क्या क्या नहीं खाना चाहिए वो भी हल्का सा बता देता हूं। कोई भी भोजन बासी नहीं, माने मर्यादित। मर्यादित माने वहां जो अनंत अनंत जीवाणु रोगाणु जन्म हो जाते हैं। अभी जो 12, 13, 15 महीना पहले बहुत विस्तार से पढ़ाया हूं साइंस के अनुसार, वो नहीं खाए। माने इस जो आयुर्वेद में और एलोपैथिक में है, आप लोग देखते होंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आदि। एक्सपायरी डेट माने क्या? उसमें जो गुणधर्म में परिवर्तन होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है और वहां जो रोगाणु जीवाणु होते हैं उसके बाद होते हैं, इसलिए बासी नहीं। और ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर बम्बे से वो बोले थे भी, रीता भी बोले थे, बहुत संक्षेप में, मैं भी बहुत संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा नहीं। ऋतु के अनुसार फल खाना चाहिए। जैसे आम के ऋतु में आम ही खाना चाहिए, उसको फ्रीज में रख करके उसके बाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही अन्य सब्जी भी आदि भी फ्रीज में रखा हुआ भी कुछ समय के लिए सही, ज्यादा समय के लिए हानिकारक। तो और क्या क्या है, एक एक हल्का सा बता देता हूं। लौकी में लोहा तत्व तो ज्यादा होता है और इसमें क्या क्या रोग दूर होता है वो हल्का बताता हूं। शरीर की गर्मी दूर होती है, कैंसर, अल्सर, कोलाइटिस, रीढ़ के रोग, स्त्री रोग, एलर्जी, मोटापा, मधुमेह, अन्य रक्तस्राव, रक्त विकार, एसिडिटी, गैस, शरीर का कायाकल्प, ये प्राकृतिक शिक्षा में और विशेष करके जो फल शिक्षा, भोजन शिक्षा में ये बहुत वर्णन है। अभी अभी 2-3 वर्ष से साधु संत को पढ़ाया हूं, लगातार 5, 6, 8, 10 ग्रंथ था। और अभी किसी क्या पूछा था, और नारियल का पानी, दूसरा प्रश्न है कि गाय के दूध का दही ले सकते हैं ना? हाँ चलो बताया तो कल भी बताया था। हाँ, और नारियल का पानी ग्लूकोज है, प्राकृतिक ग्लूकोज। इससे क्या क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स, Ca और तांबा, ये तत्व होता है साइंस के अनुसार, केमिकल के अनुसार। और इससे क्या क्या रोग क्या दूर होता है, हैजा, मूत्र रोग, पथरी, उल्टी, दस्त, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, गले के रोग, थायराइड, हड्डी के रोग। इसलिए नारियल को धार्मिक लोग को बोलते हैं श्रीफल, जानते कुछ नहीं, श्रीफल तो बोल देते हैं। और इसको कल्पवृक्ष का भी फल बोलते हैं, परंतु उसके गुणधर्म नहीं जानते। ये जो नारियल का पानी, और विशेष करके बता देता हूं, जिसको डाब बोलते हैं, वो नारियल का पानी है, सबसे गुणकारी। और वो जो अंदर का गुदा भाग, वो ऐसे भी खाना चाहिए जिससे दांत
मजबूत होंगे, दांत के रोग नहीं होंगे, दांत के मल निकल जाएंगे, दांत के एक्सरसाइज होगा। और वो जो गुदा है, गुदा बने आप लोग गलत मान लेते हो, क्योंकि आप लोग को एकदम अभी भी यहाँ हिंदी शब्द ज्ञान में सब उल्टे ही मानते हो आप लोग। तो वो उसका दूध पीना चाहिए। दूध जैसे आप लोग कृत्रिम दूध पीते हो, मिलावट दूध पीते, केमिकल दूध पीते, बहुत हानिकारक। उससे अच्छा नारियल का दूध, क्योंकि नारियल में ज्यादा केमिकल प्रदूषण नहीं होता है। क्योंकि आप तो जहां नारियल का बगीचा शायद आप लोग को देखे भी नहीं होंगे, समुद्र के उपकूल में होता है। उड़ीसा, बांग्ला से लेकर के कर्नाटक, तमिलनाडु सब होता है। मैं देखा भी, मैं लगाया भी, और बाल्यकाल से खाया भी, और साइंस आयुर्वेद में पढ़ा भी, और अनुभव है मेरा 60 वर्ष का, वो भी बताता हूँ। उसमें प्रदूषण का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रदूषण क्यों? अब लोग देखो ऊपर कितना छिलका, फिर अंदर कितने खोल, उसके अंदर। इसलिए सबसे ज्यादा अनाज, फल, दूध आदि से नारियल ज्यादा अभी प्राकृतिक और शुद्ध है। अन्य फल में भी अभी अभी कोई शायद धर्म तीर्थ से प्रश्न आया है, तो अन्य फल आदि में जो केमिकल डालते हैं वो बहुत हानिकारक है, अनेक रोग होते हैं। परंतु नारियल तो में से संभव ही नहीं है। देखो आप लोग को बता रहा हूं, सस्ता, सुंदर, मजबूत, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई अधिकांश साधु संत आचार्य भी जानते थे। आप लोग को द्रवित तो होकर, करुणावान होकर बता रहा हूं। कल तो भाव था, मैं बताऊंगा, आगे आगे बढ़ूंगा। परंतु आज भी जैसे बता रहे हैं, हमको तो खाना भी नहीं आता है, जो आया मुंह में डाल के। ऐसे बोले कि नहीं? बोले कि नहीं? यही बैठे हुए। अरे मुझे आश्चर्य हो रहा है, 1000 बार पूछ लिया। पहले यहाँ के लोग बोले कि गुरुदेव तो वो बोलते हैं, केवल मैं करते हैं। अभी 2-3 वर्ष से बोलते हैं गुरुदेव हर शब्द हमारे नया और कठिन, हर विषय नया कठिन। ये साधु संत से लेकर ब्रह्मचारी सब, हर शब्द, हर विषय केवल नया नहीं, कठिन लग रहा है लोग। बताऊंगा, और कविता भी निकाल दो, बटन लिखेगा। ठीक है, कविता सही से बताता हूँ। अभी समय होने जा रहा है, तो इसलिए मैं हल्का बता देता हूँ। आप लोग की आवश्यकता हो बता सकता हूँ, क्योंकि एक साथ आहार दान, औषधान, निरोगता साधु के लिए, स्वयं के लिए। इसलिए तो देखो, नारियल की खीर बना के खाना चाहिए, ये सब रोग दूर होता है। पित्त से लेकर के जो ब्रेन, खीर दूध रूप में पीना चाहिए, समझ आया? नारियल ऐसे टुकड़ा भी खाना चाहिए, साधु से हम भी खाते हैं ये सब। और अंगूर, अंगूर इसमें CAB विटामिन होते हैं, और इसमें क्या क्या जो सूखी त्वचा है, चमड़ी सूख जाती है, फट जाती है, वो रोग नहीं। पथरी, कैंसर, सूजन, खून की कमी, मोटापा, पीलिया, अनियमित ऋतुस्राव। अभी अनियमित ऋतुस्राव बहुत हो रही है, क्योंकि मेरी शिष्य बहुत ज्यादा है, लगभग लाखों, आरिका से लेकर के विद्यार्थी तक। तो जो माँ बाप को नहीं बोल पाते हैं, शिक्षक को नहीं बोल पाते, गुरु को नहीं बोल पाते, वो मुझे बताते पहले से। तो मुझे मालूम है, अभी पहले तो 15-16 वर्ष पहले रजस्वला होती थी। ये पहले मैं विद्यार्थी में पढ़ लिया, अब मत सोचो कि मैं नहीं जानता। यहाँ जितने आरिका छुल्ली का ब्रह्मचार्य बैठे लोग को नहीं जानती हो, तुम लोग को नहीं जानते हो, अधिकांश डॉक्टर भी नहीं जानते हो।
मैं वो बताता हूं। अभी ज्यादा करके महिलाओं को ऋतु स्नान संबंधी समस्या देश में बहुत ज्यादा, अति ज्यादा। 10-11 वर्ष से ही ऋतु स्नान की पीड़ा हो जाती है, पेट में दर्द, ये क्या क्या मैं जानता हूं। ऋतु स्नान के पहले से 2-3 दिन से लेकर के 8-10 दिन तक, 15-16 दिन तक इतने संतुष्ट रहती है, इतने छोटी छोटी मेरी शिष्या भी, वो आकर मुझे बताती है, मुझे सब मालूम है। उनको भी मार्गदर्शन देता हूं। मुझे तो कोई शर्माती नहीं, मैं तो लोग शरीर डॉक्टर के थोड़े के, मैं तो आत्मा का डॉक्टर हूँ। मैं तो आत्मा तक को ऑपरेशन करने वाला हूँ, इस शरीर क्या रखा है। पर तो पहले कोई नहीं समझते कि मुझे ज्ञान है। यहाँ तो मास्टर साहब मुझे बहुत अच्छी उपाधि, मैं उनसे बहुत प्रसन्न है। अपना दोस्त प्रायश्चित उनने क्या, अपना दोस्त दूर किया। यहाँ बैठे मास्टर साहब, वही नहीं, यहाँ सब मानते। मुझे कोई ज्ञान नहीं, ना भाषा ज्ञान, ना कोई ज्ञान, केवल अहंकार का मैं ज्ञान है, आत्मा का मैं ज्ञान है। इसलिए 150 किताब मैंने लिख ली, आप लोग को उपकार मानता हूं। तो सुनो, और क्या, अंगूर, ये जो अनिवती ऋतु स्नान, उनके लिए भी अंगूर, मीठा अंगूर ज्यादा खाना चाहिए। मुनक्का, यदि अंगूर नहीं तो मुनक्का, किशमिश। अष्टमा, नारी द्रौबल्य, नारी में जो दुर्बलता, स्मरण शक्ति कम, और यहाँ दर्द, ये सब रोग दूर होते हैं। अभी क्योंकि समय होने जा रहा है, कुछ कई प्रश्न भी है। हाँ, वो सब प्रश्न तो उत्तर जहाँ आएगा मैं बताऊंगा। हाँ, क्योंकि अभी दिन छोटा है, आप लोग को भी ज्यादा मैं अभी प्रश्न करने के लिए चांस दिया हूं। पहले वो आप लोग को बता, इस संदर्भ में भी हाँ कुछ आज उत्तर दूंगा, बाद में उत्तर दूंगा। अभी सब उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी दीपावली भी है। तो भी दीपावली में भी जो आप लोग को सुन रहे हो, रियल दीपोत्सव आप करो, ज्ञानोत्सव, ज्योतिर्पव मना रहे। अन्य तो केवल परिग्रह पाप में लगे हुए। महिलाओं से ले पुरुष उसको तो लक्ष्मी मान लेते हैं, ज्ञान रूपी लक्ष्मी को जानते नहीं, मानते नहीं, अनादर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अपना प्रश्न करना चाहे वो प्रश्न करें। बोलो तो पहले प्रश्न को लियो करो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। अभी आपने आहार के बारे में जो बताया वो बहुत ही सटीक, और आपने खुद पर चरितार्थ किया है। इसके पश्चात ही आप इस आहार प्रक्रिया को बता रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोटा में मैंने आपकी आहारचर्या देखी है। कोटा में जब आप अस्वस्थ थे, उस समय आपने सारी जो आहारचर्या है उसको हमें भी बताया और सबको सिखाया कि आप इस तरह से आहार लो तो आप स्वस्थ रहोगे। ऐसा मेरा मानना है गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। महावीर जो बताया, मैं कई बार बताया, मेरा जो स्वास्थ्य खराब होता है उसमें मूल कारण, हाँ सुन लो तुम लोग भी, दिव्यश्री, हाँ अभी भी बता रहा था आप लोग का नाम लेकर के। मैं आप लोग के लिए, वो ब्रह्मचारी के लिए, आप लोग के लिए पुनः कुछ रिपीट करके बता रहा हूँ। आप लोग को सुनो, ये विषय पहले बता दिया हूँ, परंतु कल जो ब्रह्मचारी आई थी आप लोग को बताए, मैं आप लोग के लिए पुनः कुछ आज रिपीट किया हूँ, तो आप लोग को सब सुनो।
हाँ वो भी सही है। अभी अभी जो मैं बता रहा यही देखो दिव्यश्री, अभी ये सम्यक है, अभी वो अन्य साधु संत है, हाँ हमारे संघ के अन्य संघ के, वो सबको केंद्र करके मैं बता रहा हूँ। मैं भी जो अस्वस्थ होता हूँ, आप भी जानते हो, अन्य उसमें मूल कारण बाह्य प्रदूषण, गर्मी और योग्य आहार नहीं मिल रहा, ये मूल कारण है। वातावरण माने गर्मी और प्रदूषण और योग्य आहार नहीं मिल रहा। जब ये योग्य वातावरण और समशीतोष्ण वातावरण और भोजन मिलता है, पहले भी मेरे शिष्य जानते हैं, एक दिन कई बार हमारे पहले शिष्य भी बोले, क्षमा से भी बोली, गुरुदेव पहले भी अस्वस्थ होते थे, परंतु हम जाकर के आहार देते थे। अभी विद्यानिधि बोले गुरुदेव एक दिन में स्वस्थ हो जाते थे, वहां भी बोले थे, कहाँ चित्र में भी बोले थे, अभी भी बोले। तो क्या होता है वो भी बता देता हूं। आप लोग को आयुर्वेद छोड़ो, सामान्य आहार लेने का ज्ञान अभी भी नहीं, आज भी, अभी 4 घंटा पहले यहाँ बोल रहे थे, यहाँ भी बैठे, खुद आप लोग को किसी को भी ज्ञान नहीं, इसलिए आप लोग के अस्वस्थ रहते हो। इसलिए मैं कई बार बोला, विद्यानंद भी बोले थे, ये अभी आस्था से बैठी, ये इसलिए सब मेरे साथ जाते थे आहार देने के लिए। भले ब्रह्मचारी होते थे, पद्मानंद भी 12, 13, 14 वर्ष तक गए, विद्यानंद भी 7-8 वर्ष तक का, ये क्षमा से भी, क्योंकि सही बनाने के बाद भी किसके आगे पीछे क्या देना चाहिए कुछ भी नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते, यहाँ अभी भी नहीं, आज भी बोल रहे थे। इसलिए जो मेरा स्वास्थ्य खराब होता है मुख्य रूप में इसके कारण, अन्य साधु के भी, हमारे संघ के भी जो इतने साधु है, और मेरे पास जो अन्य लगभग हर संघ के साधु ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, उनसे भी मैंने ज्ञान किया। ये लगभग अब 24 वर्ष पहले मैं लिखा हूं, साधु संत अस्वस्थ क्यों होते हैं। हाँ, तो इनसे मैं जो अध्ययन करके मैं सब जो विज्ञान, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत को लेकर के मैं जो पढ़ा हूं, शायद राशि देखे, क्षमा से देखे दिया रे क्या, दिव्य से और कौन, आस्था से, शायद क्षमा से भी देखे दे रही शायद। हाँ, तो इसलिए मैं आप लोग को उपकार के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अन्य समय तो मेरा मौन रहता है, मैं बोलता नहीं है। अभी आप लोग का आने के कारण मैं कुछ बोला, वो ब्रह्मचारी के लिए भी मैं मौन छोड़कर 10-15 मिनट बोला, तो इसलिए आप लोग के लिए बता रहा हूं। ये विषय लगभग अधिकांश वैद्य को भी मालूम नहीं, डॉक्टर को मालूम नहीं, आचार्य को मालूम नहीं, साधु संतों को मालूम नहीं। तो सब जो अस्वस्थ रहते हैं, अस्वस्थ होने के शारीरिक पीड़ा के साथ समाज में, संघ में अव्यवस्था होती है, ध्यान अध्ययन नहीं होता है, समस्या होती है। इसलिए मैं दया करुणा से आप लोग के लिए सामान्य विषय पुनः अभी रिपीट करके बता रहा हूँ। हाँ बोलो, आप लोग की जो समस्या बोलो, मैं अभी उसको बताऊंगा। मैं तो कल ही समाप्त करने वाला था ये विषय, परंतु मैं आप लोग के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, जिनकी जो समस्या है, जिज्ञासा है, वो पूछ लेंगे। आस्था माता जी के है, क्या उन्होंने भेजे, आस्था श्री माता जी ने। हाँ, आस्था से तुम खुद बोलो, फिर पढ़ने में टाइम लगता है, फिर मैं इधर बोलता हूँ, फिर पढ़ना पड़ता है, तो डिस्टर्बेंस होता है। खुद बोलोगे ना, समय का सदुपयोग होगा। नमस्ते आचार्य भगवान, नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद। हाँ, तुम लोग सही पहुंच गए, वो ब्रह्मचारी से पहुंच गई। हाँ ठीक है, आशीर्वाद। हाँ बोलो। हाँ गुरुदेव, कल का विषय चल रहा था कि गाय का दूध और गाय के घी के विषय में आपने बताया था। तो उसी को मैंने लिख करके डाला था, कल भी लिख कर भेजा था, और आज भी ये लिखा है कि गाय का दही फिर उसमें ले सकते कि नहीं। हाँ, वो भी बता देता हूँ, तुम लोग को पढ़ाया हूँ, शिविर में पढ़ा हूँ, दूसरा भाग में कई किताबें हैं। वो जो जैन धर्म के प्रक्रिया के अनुसार वो बनाना, वो लंबा थोड़ा पढ़ लेना, और उसमें जो पहले के जामन नहीं डालना,
चांदी के टुकड़ा या नारियल का वो डालना, और वो मर्यादित तो होना चाहिए और ज्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे है वो पथ्य के अनुसार, अनुपात के अनुसार और प्रकृति के अनुसार लेना चाहिए। और विस्तार से पढ़ना तो मेरी किताब में पढ़ लेना, ले सकते हैं। अभक्ष नहीं है, परंतु भैंस का अभक्ष नहीं होने पर भी बुद्धि के लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। भगवान एक प्रश्न और पूछ सकती हूँ मैं? हम उस छोटा है तो आप दूंगा अपने तो बाद। हाँ, छोटा ही है गुरुदेव। हाँ। मैंने बहुत दिन पहले लिखकर भेजा था, फिर आपका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो प्रश्न रह गया था। मेरे को ये जानकारी लेनी थी गुरु भगवान की, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होते हैं तो रात में ही बीमार ज्यादा होते हैं, जैसे गला खराब होना या खांसी होना, सर्दी होना या पेट में दर्द या सिर में दर्द है, और कभी कभी रात को ही व्यक्ति अटैक से मर जाते हैं, तो उसका कारण क्या है भगवान? अभी तक बहुत शॉर्ट में स्पीच में दूंगा। इसको विज्ञान में 4 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं। हमारे यहाँ चतुर्आयामी सिद्धांत द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो ऋतु और सूर्य और गतिविधि के अनुसार अलग अलग, इसलिए ऋतुचर्या, दिनचर्या, अभी जो मैं बताया था ये विस्तार से समय लिखा हुआ है। तो रात में भी जो दिन के सूर्य किरण नहीं, जो सूर्य किरण में ज्यादा वायरस से बैक्टीरिया फैलते नहीं, और सूर्य किरण के कारण जो वनस्पति है वो जो भोजन बनाते हैं, जिससे सूर्य किरण लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से भोजन बनाते हैं, वही भोजन हम करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दिन में पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन छोड़ते हैं, और दिन में सूर्य किरण होता है जो विटामिन डी से लेकर के जो अनेक रोग के रोगाणु फैलते नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है, और कई कारण है जो मैं संदर्भ के अनुसार पहले बताया भी, अभी आगे बताऊंगा। और भी कारण, जब कोई तनाव में रहता है, अकलाखोर, एकांत में ध्यान में रहता हो नहीं, जो डिप्रेशन में रहता है, अकलाखोर रहता है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, असामाजिक होता है, तो वो क्या रात में सामाजिकता नहीं, परस्पर प्रेम सौहार्द सहयोग नहीं रहता है, अकेला रहता है, तो वहां मानसिक डिप्रेशन भी रहता है, कौन सहयोग क्या है आदि आदि, ये भी कारण रहता है। तो अनेक कारण से, और रात को ब्लड सर्कुलेशन, श्वास क्रिया मंद पड़ जाती है, मंद पड़ती है। तो श्वास क्रिया दिन में ज्यादा है, एक तो ऑक्सीजन के माध्यम जाता है, और वहां ऑक्सीजन के कारण और सूर्य के कारण वायरस बैक्टीरिया ज्यादा नहीं फैलते हैं। उसके साथ साथ रात को व्यायाम करना, भ्रमण करना, सूर्य किरण में जाना, ये नहीं होता है, और शारीरिक क्रियाएं भी मंद पड़ जाती है, जिसके कारण ये संभव है, परंतु एकांत नहीं। क्यों? वही जो अनेकांत सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, ये सब, परंतु ये भी सही है। हार्ट अटैक कभी भी रात को ज्यादा होता है, अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है, होता है। ये और भी बहुत कारण है, एक कारण नहीं, संभव है। नमस्ते गुरुदेव। माता जी की एक और जिज्ञासा थी गुरुदेव। हाँ, सभी दाल मिलाकर खाए तो वो चल सकती है क्या? क्या क्या? सभी दालें मिलाकर मिक्स करके खाए तो वो चल सकती है? हाँ, चल सकता है। हाँ, वो मिश्रण है, इसलिए जो आप लोग गेहूं की रोटी खाते हो इतनी सही नहीं है। रोटी भी सब मिलाकर, ज्वारी, जौ, दाल, ये सब मिलाकर के मिश्र रोटी, इतना ही नहीं जो आप लोग को जिसको खिचड़ी बने तो खिचड़ी ही नहीं, मैं यहाँ बताया, यहाँ लोग को भी नहीं जानते, वो खिचड़ी नहीं है। जो आप लोग जो खिचड़ी खाते हो वो नहीं है। खिचड़ी तो आयुर्वेद के अनुसार अभी जो साइंस में सिद्ध हुआ सर्वश्रेष्ठ भोजन है, परंतु खिचड़ी में वो उत्तर दे रहा हूं, उससे भी व्यापक उत्तर दे रहा हूं, भले यहाँ कोई नहीं जानते, यहाँ तो केवल चावल और इतनी सी दाल डाल देते हैं, उसको उबाल देते हैं, उसको खिचड़ी मानते हैं। गलत। वहां उसमें चावल
वो भी देसी चावल, छिलका जो ऊपर लाल छिलका, उसमें विटामिन बी आदि होते हैं, वो भी जो कुटा हुआ वो सर्वश्रेष्ठ, वो भी प्राकृतिक, वो सर्वश्रेष्ठ। उसमें कई सब्जियां डालनी चाहिए। मसला, मैं कल मसला के बारे में बताऊंगा। यहाँ सब मसला को गलत मानते हैं, सब गरम गरम करता बोलते हैं और लाल मिर्ची खाते हैं। हाँ ये मास्टर साहब कल, हाँ कल, इसलिए कल बताऊंगा। हाँ अभी भी बोल रहे हैं मास्टर साहब, मेरे पास 1.5 फीट दूर बैठे हैं वो भी विज्ञान के मास्टर साहब इसलिए कल बताऊंगा। मैं सोचा था समय हो गया। तो खिचड़ी को आयुर्वेद में और प्रचलन में भी रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार में जहां जो 13 प्रदेश से घुमा, गांव से लेकर महानगर तक इसको पथ्य मानते हैं। परंतु जो आप लोग को खिचड़ी, वो तो उबाला हुआ चावल, वो नहीं, उसमें कई प्रकार दाल, कई प्रकार सब्जी, अनेक प्रकार मसाला डाल करके खाना चाहिए। इसलिए जो आपका त्याग नहीं है, जो आपके लिए अहितकर नहीं है, ऐसे कई अनाज और कई दाल मिला करके ही रोटी भी बनाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स करके, और ये खिचड़ी बनाना चाहिए। और आज तो समय हो रहा है, जो आप लोग को पका रहे हो वो भी सही साइंटिफिक नहीं, ना आयुर्वेद के अनुसार, ना प्राकृतिक के ऊपर, ना परंपरा रूप। वो भी मैं कल विस्तार से आवश्यकता पड़ेगी तो बताऊंगा। ये सब मिला करके जो बनता है, जो आयुर्वेद में है, शास्त्र में है, मैं उसको आप लोग को बता रहा हूँ। मिक्स खा सकते हैं, जो आपके प्रकृति के विरुद्ध नहीं और आपका त्याग नहीं, वो सही है, वो गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसको ही बोला जाता है अनुपान। अनुपान में उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा वीर्य बोलते हैं आयुर्वेद में, वो वीर्य शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए भारतीय परंपरा में मेरे बहुत प्राचीन लेख है, भारत के पंचाश्चर्य, उसमें मैं लिखा हूं भारतीय भोजन पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। अभी विदेश में सब भारतीय भोजन करते हैं, वहां कढ़ी बेच करके अरबपति बन गए हैं। अरबपति कढ़ी बेच कर, कढ़ी भारतीय कढ़ी बेच करके क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि वहां जितना विज्ञान का विकास हुआ, उनको भारतीय भोजन पद्धति, आयुर्वेद पद्धति, सब शिक्षा, संस्कृति, संगीत सब भाने लगा। भले आप लोग को तो ये विदेश के बारे में पढ़ते नहीं, विदेशी तो सब भ्रष्ट, अश्लील ऐसे मानते आप लोग को, परंतु अभी विदेश नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वार तक विदेश भ्रष्ट था। अभी बहुत धार्मिक, सांस्कृतिक, बहुत सरल, सहज, पूरा भारतीय बनते जा रहे हो लोग, तो ये कर सकते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न का तो कर लो, कल दूंगा उत्तर। और किसी ने कुछ लिखा है क्या? भोजन करते समय किसी को भी ठसका लगता है तो एक आंसू कुछ रहता है। हाँ, ठसका लगता है, आंसू आता है, किसने लिखा है? हाँ, स्वाभाविक है। ठसका लगाने पर भी आंसू आता है, दुख होने पर भी आंसू आता है, प्रसन्न होने पर भी आंसू आता है, क्योंकि ये रासायनिक प्रक्रिया है। जो शरीर में विभिन्न ग्रंथियां है, उसमें एक कई प्रकार ग्रंथि है, उसमें आंसू ग्रंथि है। तो एक आंख में आता है, अच्छा किसी लिखा एक आंख, हाँ, तो दोनों आंख में आना सम्यक है, संतुलित है। एक आंख में आता है तो उसमें कोई डिफेक्ट है, परंतु आंसू आना कोई खराब नहीं है। आंसू आना ही चाहिए, बच्चों को भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये बड़ा प्रश्न है, मैं कल उत्तर दूंगा। क्यों आंसू आना चाहिए, क्यों रोना चाहिए, क्यों हंसना चाहिए?
कल बताऊंगा, अभी समय हो गया। भले प्रश्न बहुत छोटा है परंतु उत्तर बहुत ज्यादा है। मैं तो ये बाल का अग्र में कितने आइटम है मुझे मालूम नहीं, क्या ज्ञान है मुझे। मैं तो बाल विद्यार्थी अभी सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये बोलेगी क्या, बोलेगी कितना ज्ञान है मुझे, मैं तो विद्यार्थी है। मैं वैज्ञानिक के सामने कितना बार बोल दिया, मुझे मेरे बाल के अग्र में कितने एटम है मुझे अभी भी मालूम नहीं है। मुझे कहा ज्ञान है। हाँ, मैं विद्यार्थी हूँ अवश्य। हाँ, अब किसने पूछा है, पंकुरी केतन गंगवाल औरंगाबाद से। हाँ, कल उत्तर दूंगा। मैं सब जानते हैं, ये आचार्य वगैरह जानते हैं, सब साधु संत जानते हैं, मैं कल उत्तर बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वाम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरणमुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम भम भम हूं पट स्वाहा। ओम आमसोय पत्तानम, ओम नमो खलोसोय पत्तानम, ओम नमो जलोसोय पत्तानम, ओम नमो सब्बोसोय पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आपका जीवन अंतः चेतना से जाज्वल्यमान हो, ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान हो और अंत में निर्माण प्राप्त हो, ऐसे आप सबके लिए शुभकामनाएं। शुभाशीर्वाद। बोलिए आचार्य श्री भरत सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से श्रेय की इसी महीने में दूसरी बार शिखर जी की यात्रा हो रही है, वो वर्ण और उनके साथ शिखर जी गया गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद, शुभकामनाएं।